अ परमानेंट सोल्यूशन इनिशियली जब हम सीडब्ल्यूसी के पास जब हमारे बेगर्स प्रोड्यूस होते हैं, गार्डियंस जब उनकी कस्टडी लेने के लिए आते हैं, उनका पहला यही चीज होता है कि एक बार वार्न कर दीजिए, आगे से हमारी तरफ से दोबारा से ऐसा कोई भी वायलेशन जो है वो नहीं होगी। उसके लिए दे मेनी टाइम्स वो एफिडेविट भी सबमिट करते हैं, बट ड्यू टू पॉवर्टी और यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, तो ये एक उन्होंने वायबल मीडिया बनाया हुआ है एम्प्लॉयमेंट का और पैसा जनरेट करने का। मैम, लेबर लाइसेंस की बात करें तो जो मैंडेटरी है उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं उस चीज के ऊपर? लेबर लाइसेंसेस डिपार्टमेंट की तरफ से जो इशू होते हैं तरह तरह के हैं अंडर डिफरेंट एक्ट्स। उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शॉपकीपर्स के लिए या बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए है, वो हमारा फॉर्म सी रहता है अंडर J&K शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। आज के टाइम पे हमारे जितने भी लाइसेंसेस या सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो शॉप एक्ट का हो, चाहे वो कंट्रैक्ट लेबर का हो, चाहे वो मोटर ट्रांसपोर्ट का हो, हमारे ये सारे का सारा सर्विसेज जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें जो भी हमारी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं एज पर जो सर्टिफिकेट या जो आप सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दे आर स्पेसिफाइड ऑन द हमारा जो वेबसाइट है उसके ऊपर, हमारा जो पोर्टल है उसके ऊपर। मोटा मोटा हमारे को जब आपका अगर हम स्पेसिफिकली बात करें शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की, उसमें जो आपका फॉर्म सी रहता है, उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम आपसे जो एम्प्लॉयर है उनसे एक हम एफिडेविट लेते हैं कि हाँ उन्होंने ये बिजनेस शुरू कर लिया हुआ है। क्योंकि जो एक्ट है वो ही स्पेसिफाई करता है कि हम शुरू हो चुकी हुई दुकान को हम रजिस्टर करें, हो चुके हुए बिजनेस को हम रजिस्टर कर रहे हैं। तो एक उनकी तरफ से एक डिक्लेरेशन, उसके साथ एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप, दुकान उनका अपना है या रेंट पे है उसका प्रूफ, एक उनका आधार या कोई भी फोटो एड्रेस प्रूफ एम्प्लॉयर का, पैन कार्ड या जीएसटी में से जो उनके पास अवेलेबल हो वो, एक दुकान का फोटोग्राफ रहता है जो कि आज के टाइम पे जीपीएस इनेबल्ड कैमरा से खींच के जियो टैग फोटो अपलोड करना है, और एक एप्लीकेंट का खुद का, एम्प्लॉयर का खुद का फोटोग्राफ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वो ऑनलाइन अपना अप्लाई करते हैं। जो रिक्विजिट फीस है उनकी एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस वो ऑनलाइन ही पे किया जाता है, और ऑनलाइन ही जो एप्लीकेशन है उसका सारा परयूजल होने के बाद उनका फॉर्म सी जो है वो जनरेट होता है, उनको ऑनलाइन ही वो निकालना है। तो अभी ऑफिस आने का कोई नीड नहीं है। इसमें दिक्कत ये आती है कि अभी क्योंकि ये नया नया प्रोसेस है, यहाँ पे इनिशियली जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो मेन चीज रिक्वायर्ड है वो है एप्लीकेंट का मेल आईडी और पासवर्ड। बहुत सारे केसेस में क्या रहता है, वो सर्विस लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर की, किसी सीएससी की, किसी साइबर कैफे की, जो कि इंस्टेड ऑफ उनका मेल आईडी या पासवर्ड बनाने के वो एक जनरल आईडी से सबके फॉर्म्स फिल कर देता है। तो उनके एप्लीकेशन के ऊपर डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया है, बहुत सारे टाइम के ऊपर एप्लीकेंट को पता ही नहीं चलता है। तो आज आपके माध्यम से हमारी तरफ से ये एक मैसेज रिफ्लेक्ट करना चाहूंगी मैं, अपने जितने भी हमारे बिजनेस के साथ डील करने वाले हमारे शॉपकीपर्स वगैरह हैं, कि जब भी आप किसी भी ऑनलाइन सेवा का आपने फायदा उठाना है, तो वहां पे ये चीज का जरूर देखिए कि आपका मेल आईडी क्या इस्तेमाल हो रहा है, आपका पासवर्ड क्या यूज हुआ है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके सर्विस प्रोवाइडर को आपको प्रोवाइड करना है, और उसके बाद तो आप अपने फोन के ऊपर अपनी चीजों को देख सकते हैं। कटरा आधार शिविर की बात करें, फाउंटेन चौक पर बैगर्स का जिस तरह से वहाँ पर जमावड़ा रहता जी। है, वहीं पर जो है क्राइम भी बढ़ता है और लोगों के द्वारा बार बार कंप्लेंट्स की जाती है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों पर डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोई उचित कार्रवाई की जाएगी और एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है इसके ऊपर किया जाएगा। बिल्कुल सर, अभी आपको बताते हुए मतलब इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी आपके साथ ये चीज को शेयर करना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक चाइल्ड हेल्पलाइन का जो 24/7 चलने वाला ऑफिस है, वो हमारे कटरा टाउन में आ चुका है। रेलवे स्टेशन के ऊपर ये खोला गया है, जहाँ पे हमारे पैरा लीगल से हमारे वॉलेंटियर्स और चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से हमारे वॉलेंटियर्स जो है वो अवेलेबल हैं। उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ चाइल्ड लेबर या चाइल्ड बेगर्स नहीं, वहां पे कोई भी बच्चा जो कि इन डिस्ट्रेस हो, गुम हो गया है, जिसको कोई केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो उसको जो आगे फर्दर हेल्प है वो मुहैया कराई जाती है। साथ एक स्पेशल ड्राइव निकाली गई कटरा आधार शिविर पे, किस तरह की ड्राइव थी और क्या क्या चीजें उस ड्राइव के बीच में की गई? सर, एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनी है, जिसमें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इस टीम में। और यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद था, एक तो चाइल्ड लेबर को चेक करना, दूसरा जो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन है, बेगर्स हैं, कहीं पे हमारे को मांगते हुए मिल रहे हैं,
तो उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए उनको रेस्क्यू करना और सीडब्ल्यूसी के आगे पे प्रोड्यूस करके उनकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन को चेक करना आज का हमारा ड्राइव का मकसद है।